पहला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1951, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1952, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी स्वराज आंदोलन, ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्ण, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी वीवी गिरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्ण। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? ऑप्शन ए 1952 ईस्वी, ऑप्शन बी 1955 ईस्वी, ऑप्शन सी 1957 ईस्वी, ऑप्शन डी 1960 ईस्वी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1957 ईस्वी। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? ऑप्शन ए डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी संविधान सभा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए डॉक्टर अंबेडकर। अगला प्रश्न आपके सामने है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1905 ईस्वी, ऑप्शन बी 1906 ईस्वी, ऑप्शन सी 1907 ईस्वी, ऑप्शन डी 1908 ईस्वी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1906 ईस्वी। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी मुस्लिम लीग, ऑप्शन सी बीजेपी, ऑप्शन डी जनता पार्टी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला प्रश्न आपके सामने है, पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी? ऑप्शन ए 550, ऑप्शन बी 543, ऑप्शन सी 500, ऑप्शन डी 489। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 489। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1950 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1935 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1900 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1885 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 1885 ईस्वी। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बट गई? ऑप्शन ए 1955 में, ऑप्शन बी 1964 में, ऑप्शन सी 1956 में, ऑप्शन डी 1965 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1964 में। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने मुख्य चुनौतियां थी? ऑप्शन ए राष्ट्रीय एकता की चुनौतियां, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की चुनौतियां, ऑप्शन सी गरीबी एवं बेरोजगारी समाप्ति की चुनौतियां, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न आपके सामने है, कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? ऑप्शन ए 1885 से 1950 तक, ऑप्शन बी 1952 से 1967 तक, ऑप्शन सी 1967 से 1977 तक, ऑप्शन डी 1977 से 2000 तक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1952 से 1967 तक। अगला प्रश्न आपके सामने है, औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए बहुत से देशों ने अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण थे? ऑप्शन ए देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलना, ऑप्शन बी क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा मिलना, ऑप्शन सी एक दल का प्रभुत्व बढ़ेगा, ऑप्शन डी विकास की गति अवरुद्ध हो जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया? ऑप्शन ए जनवरी 1935 में, ऑप्शन बी जनवरी 1942 में, ऑप्शन सी जनवरी 1950 में, ऑप्शन डी जनवरी 1951
1951 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जनवरी 1950 में। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। ऑप्शन ए कुमार मंगलम, ऑप्शन बी सुकुमार सेन, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी टी.एन. शेषन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सुकुमार सेन। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना, ऑप्शन बी मंत्री परिषद का गठन कराना, ऑप्शन सी संसद का कार्यकाल तय करना, ऑप्शन डी लोकसभा को भंग करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। अगला प्रश्न आपके सामने है, पंचशील समझौता कब हुआ। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 29 अप्रैल 1954, ऑप्शन सी 21 जून 1971, ऑप्शन डी 24 जून 1975। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 29 अप्रैल 1954। अगला प्रश्न आपके सामने है, समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। ऑप्शन ए 1948 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1885 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1950 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1951 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1948 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की। ऑप्शन ए रिपब्लिकन पार्टी, ऑप्शन बी फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, ऑप्शन सी स्वतंत्र पार्टी, ऑप्शन डी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रिपब्लिकन पार्टी। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की गई। ऑप्शन ए फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन बी जनसंघ, ऑप्शन सी आजाद हिंद, ऑप्शन डी स्वराज्य पार्टी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। ऑप्शन ए आचार्य कृपलानी को, ऑप्शन बी राजगोपालाचारी को, ऑप्शन सी आचार्य नरेंद्र देव को, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राजगोपालाचारी को। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया। ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1964, ऑप्शन सी 1966, ऑप्शन डी 1971। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1962। अगला प्रश्न आपके सामने है, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी काहिरा, ऑप्शन सी हवाना, ऑप्शन डी बेलग्रेड। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन सी पार्टी बनाए। ऑप्शन ए जनता दल, ऑप्शन बी जनता पार्टी, ऑप्शन सी स्वतंत्र पार्टी, ऑप्शन डी लोक दल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जनता पार्टी बनाया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न आपके सामने है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ। ऑप्शन ए भारत रूस, ऑप्शन बी भारत पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत चीन, ऑप्शन डी भारत बांग्लादेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी भारत चीन। अगला प्रश्न आपके सामने है, गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1961, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1948। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1961। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए 37, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 16। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 3।
अगला प्रश्न आपके सामने है, एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है? ऑप्शन ए, विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव। ऑप्शन बी, जनमत की अज्ञानता के चलते एक दल का प्रभुत्व। ऑप्शन सी, एक दलीय प्रभुत्व का संबंध राष्ट्र के औपनिवेशिक अतीत से। ऑप्शन डी, एक दलीय प्रभुत्व से देश में लोकतांत्रिक आदर्शों के अभाव की झलक मिलती। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1959 में केरल में समाजवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए, IMS नंबूरीपाद। ऑप्शन बी, NG रंगा। ऑप्शन सी, AK गोपालन। ऑप्शन डी, इनमें कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, IMS नंबूरीपाद। अगला प्रश्न आपके सामने है, समाजवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा है। ऑप्शन ए, समाजवाद एवं साम्यवाद की स्थापना। ऑप्शन बी, गरीब मजदूरों किसानों को शोषण से मुक्ति। ऑप्शन सी, पूंजीवाद की समाप्ति। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य थे। ऑप्शन ए, हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना। ऑप्शन बी, उद्योगों का विकास। ऑप्शन सी, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार। ऑप्शन डी, मजदूरों एवं किसानों के हितों की रक्षा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया? ऑप्शन ए, समाजवादी दल। ऑप्शन बी, कांग्रेस पार्टी। ऑप्शन सी, भारतीय जनसंघ। ऑप्शन डी, समाजवादी पार्टी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, कांग्रेस पार्टी। अगला प्रश्न आपके सामने है, राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया? ऑप्शन ए, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। ऑप्शन बी, संयुक्त समाजवादी दल। ऑप्शन सी, जनता पार्टी। ऑप्शन डी, समाजवादी दल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, संयुक्त समाजवादी दल। अगला प्रश्न आपके सामने है, गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? ऑप्शन ए, समाजवादी पार्टी। ऑप्शन बी, साम्यवादी पार्टी। ऑप्शन सी, स्वतंत्र पार्टी। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, स्वतंत्र पार्टी। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन था? ऑप्शन ए, जगजीवन राम। ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। ऑप्शन डी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा? ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू। ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना की? ऑप्शन ए, समाजवादी पार्टी। ऑप्शन बी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी। ऑप्शन सी, किसान मजदूर पार्टी। ऑप्शन डी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी। अगला प्रश्न आपके सामने है, संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है? ऑप्शन ए, भारत। ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन सी, चीन। ऑप्शन डी, मैक्सिको। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, मैक्सिको। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य से कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा और वहां साम्यवादी की सरकार बनी? ऑप्शन ए, बिहार। ऑप्शन बी, मद्रास। ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी, केरल। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, केरल। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाने के पीछे निम्न में से मुख्य कारण कौन से हैं? ऑप्शन ए, चीनी आक्रमण। ऑप्शन बी, बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी। ऑप्शन सी, सांप्रदायिक क्षेत्रीय विभाजन। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी।
अगला प्रश्न आपके सामने है, 1957 के चुनाव में साम्यवादी दल का मुख्य कार्यक्रम था। ऑप्शन ए राष्ट्रमंडल से भारत को अलग होना, ऑप्शन बी विदेशी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन सी पूर्ण रोजगार एवं पूर्ण सामाजिक सुरक्षा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी।